1971 में हुई जीत के बाद भारत में खुशी का माहौल था। वहीं पाकिस्तान में मातम का माहौल था। लेकिन बांग्लादेश में उस वक्त क्या चल रहा था, ये आज मैं आपको उस खबर में बताने जा रहा हूं। साथ ही बताऊंगा कि उस दिन बांग्लादेश के अखबारों में कैसी और क्या खबर छपी थी। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई के दौरान ढाका के अखबार आजाद नहीं थे। ज्यादातर अखबारों पर पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण था, इसलिए वही खबरें छपती थी जिन्हें सैन्य सरकार मंजूरी देती थी। युद्ध, मुक्ति वाहिनी और आम लोगों पर हो रहे अत्याचारों की कोई जानकारी अखबार में नहीं मिलती थी। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद हालात बदल गए। आजादी के साथ ही अखबारों का चेहरा भी बदल गया और वो खुलकर सच्चाई लिखने लगे। बीबीसी हिंदी की एक खबर के अनुसार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की जीत और स्वाधीनता हासिल होने के बाद अगले दिन ढाका से छपने वाले अखबारों में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश की स्वाधीनता की ही सबसे बड़ी खबर थी। 17 दिसंबर को दैनिक इत्तेफाक के पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। इस खबर की शुरुआत में मुक्ति वाहिनी की प्रशंसा में लिखा गया, शाबाश मुक्ति योद्धा, बीते 25 मार्च की भयानक रात का अंत। उसके बाद पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का ब्यौरा देते हुए अखबार में लिखा गया, देश पर कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने कल गुरुवार को बांग्लादेशी समय के मुताबिक शाम 5:01 पर बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया है। दुनिया के सबसे युवा और 8वें सबसे बड़े स्वाधीन और संप्रभु राज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का जन्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के बारे में अखबार ने लिखा कि इस देश के दूरदराज के इलाकों की सड़कें, खेतें और कब्जे अनगिनत असहाय बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के खून से पाट दिए गए थे। इत्तेफाक ने लिखा कि इस दौरान पड़ोसी देश भारत ने बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ लोगों को अपने देश में शरण दी थी। इत्तेफाक ने यह भी लिखा कि मुक्ति योद्धा और मित्र वाहिनी के साथ महज 12 दिनों की लड़ाई के बाद ही कल यानी 16 दिसंबर को पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिक बिना शर्त आत्मसमर्पण पर मजबूर हो गए। जीत की खबरों में देश की स्वाधीनता के लिए जान देने वालों के साथ ही बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को भी याद किया गया था। युद्ध के दौरान मुजीबुर पाकिस्तान की जेल में कैद थे। खबर में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि बांग्लादेश के 7.5 करोड़ इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देश के आजाद होने के बाद मुजीब कब लौटेंगे। दूसरे तमाम राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में भी लगभग ऐसी ही खबरें छपी थी। चिटगांव से छपने वाले तत्कालीन दैनिक पाकिस्तान अखबार की सुर्खी थी, जय बांग्ला, बांग्लार जय। बांग्लादेश के स्वाधीन होने के बाद इस अखबार ने अपने नाम से पाकिस्तान शब्द को हटाकर उसकी जगह बांग्लादेश लिख दिया था। उस दिन अखबार का मुख्य शीर्षक था, जय संग्रामी जनतार जय, जय बांग्लार जय। यानी जीत संघर्षरत लोगों की जीत है, जीत बंगाल की जीत है। ढाका से छपने वाले एक अन्य अखबार दैनिक आजाद की सुर्खी थी, बीरेर रक्त स्रोत आर मायरेर, अश्रुधारा वृथा जाय नाई, बांग्लादेश राहु मुक्त। यानी वीरों का खून और माताओं के आंसू व्यर्थ नहीं गए, बांग्लादेश अब बाधा मुक्त है। उसकी खबर में लिखा था कि लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती, वीरों को पैदा करने वाले बांग्लादेश की स्वाधीनता की लड़ाई भी बेकार नहीं गई है। जिस लड़ाई में 7.5 करोड़ अजय बांग्लादेशी मुक्ति योद्धा शामिल हों, वो नाकाम नहीं हो सकती। बांग्लादेश के रक्त रंजित आसमान में अंधकार की छाती से आजादी का लाल सूर्योदय हुआ है। दुनिया के नक्शे पर एक नए लोकतंत्र देश का जन्म हुआ है। कई तत्कालीन अखबारों में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण का जिक्र करते हुए अलग अलग खबरें छपी थीं। इनमें से दैनिक इत्तेफाक का शीर्षक, ये एक इतिहास है। इस खबर में आत्मसमर्पण का जिक्र करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेश और भारत की सेना के संयुक्त हमले की वजह से 16 दिसंबर के पहले से ही पाकिस्तानी सेना को एक के बाद एक मोर्चे पर पराजय का सामना करना पड़ रहा था। एक दौर में हर मोर्चे पर घिर जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में सेना के तत्कालीन कमांडर अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 15 दिसंबर की शाम को दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के जरिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के पास युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। उसके बाद मानेकशॉ ने
15 दिसंबर की शाम से 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक हवाई हमले बंद रखे और उसी दौरान पाकिस्तानी सेना को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। अखबार की खबर में लिखा था कि नियाजी को 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी दी गई थी ताकि वो आत्मसमर्पण की सूचना देने के लिए कलकत्ता के साथ संपर्क कर सकें। नियाजी ने 16 दिसंबर को उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए आत्मसमर्पण पर सहमति जताई थी। उसके बाद आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत के लिए भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 16 दिसंबर को शाम 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके साथ मुक्ति वाहिनी के ग्रुप कैप्टन AK खोंदर भी थे। बाद में शाम को 5:01 पर ढाका के तत्कालीन रेसकोर्स मैदान यानी जो अब सोहरावर्दी मैदान में लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत और बांग्लादेश की सेना के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद मित्र सेना और मुक्ति वाहिनी ने उसके हथियारों और गोला बारूद को भी अपने कब्जे में ले लिया। 17 दिसंबर के अखबारों में यह खबरें छपी थी कि 16 दिसंबर की शाम को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश के लोगों ने ढाका समेत देश के दूसरे हिस्सों में किस तरह जीत की खुशियां मनाई थी। दैनिक इत्तेफाक ने अगले दिन के अंक में जीत के बाद ढाका के माहौल के बारे में लिखी खबर को यह शीर्षक दिया, ढाका की सड़कों पर खुशी से झूमते लोगों की जीत का जय जय जयकार, मुक्ति वाहिनी और मित्र वाहिनी को हार्दिक बधाई। इस खबर में कहा गया था कि 16 दिसंबर 1971 की शाम को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के आत्मसमर्पण की खबर मिलने के बाद हजारों लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद पूरा शहर विजय जुलूस से भर गया था। इत्तेफाक की खबर में लिखा था कि 9 महीने लंबी लड़ाई के बाद जीत की खबर मिलते ही लोगों में खुशी की लहर फैल गई थी। ढाका का राजपथ स्वतंत्र बांग्लादेश के झंडे, जुलूस और नारों से भर गया था। उस दिन की तस्वीर का जिक्र करते हुए दैनिक इत्तेफाक ने अपनी खबर में लिखा था, राजधानी की सड़कों पर उतरी भीड़ में हर्षोल्लास जो लहर चल रही थी उसे अपनी आंखों से देखे बिना नहीं समझा जा सकता था। यानी ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अखबारों पर पाकिस्तान प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई थी और बांग्लादेश के आजाद होने के बाद उन्होंने जिस तरह का उत्साह, हर्षोल्लास और खुशी दिखाई और साथ ही उस पूरे वाकये को विस्तार पूर्वक लिखा, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जीत की खुशी का इजहार करता है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।